ने साफ मना कर दिया बच्चों के लिए कि वो बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं और अब वो बच्चे नहीं रख सकती हैं, क्योंकि देखिए उनके माँ बाप का फैसला है, उनके माँ बाप का डिसीजन है। जो माँ बाप चाहेंगे वही होगा। हम कुछ नहीं चाहेंगे। हमने ज़िंदगी भर ठेका नहीं रखा है लेके कि हम बच्चों की सेवा करेंगे, ज़िंदगी भर बच्चों को साथ रखेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हम अप्सरा मोम का वीडियो देखे, उस वीडियो को देखने के बाद वो बोली है अपने वीडियो में अप्सरा मोम ने बोला है कि अब हम नहीं रखेंगे विराट को लेकर सब लोग बोल रहे हैं कि विराट को अस्थायी रूप से रखिए और मतलब परमानेंट रखिए। जहाँ रखना है विराट को, या तो आप अम्बाला में रखिए या फिर सिवान में रखिए। तो आज अप्सरा मोम ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया है कि हम बच्चों को नहीं रखेंगे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चों का ध्यान दें। हमें जब ज़रूरत थी उन बच्चों को तब हमने उनका साथ दिया। जब उनके माँ बाप को हमारी ज़रूरत थी हम हमेशा तत्पर खड़े रहे। हमने कभी भी नहीं ऐसा किया कि हम ना रखे हो बच्चे को, या देवरानी या देवर का ध्यान ना रखा हो। तो आज फिर क्यों मुझसे बोला जा रहा है कि तुम बच्चों का ध्यान दो, बच्चों को रखो? तो ऐसा है, देखो अप्सरा मोम, अभी इनके इतने सारे बच्चे हैं, इनकी देवरानी के 4-4 5-5 बच्चे हैं। हर कोई परेशान हो जाता है एक बच्चा रखने में। देखो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अपना ही खुद का बच्चा पालने में कितनी मेहनत लगती है, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। फिर आपका तो छूटा हुआ काम है, आपने इतने सालों से जो काम छूटा हुआ है वो अचानक से करने को पड़ जाए तो थोड़ा इरिटेशन तो होता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, बिल्कुल भी हम आपकी बात से सहमत हैं। बट ऐसा मत कीजिए कि सभी बच्चों को आप छोड़ दीजिए। कुछ बच्चों को आप रख लीजिए, जैसे उनके 4 या 5 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, क्योंकि अभी इनकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही है। अभी उनकी माँ की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं दिख रही है। अभी तो आप बोली थी कि हमसे जितना होगा हम करेंगे, हम बच्चों का ध्यान रखेंगे, हम बच्चों के लिए ऐसा करेंगे, हम बच्चों के लिए वैसा करेंगे। एकदम से आपका डिसीजन क्यों बदल गया कि हम बच्चों को नहीं रखेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी है उनके माता पिता सोचें, उनके माता पिता का डिसीजन है, उनके पापा सोचें। तो फिर इतनी जल्दी इतना बदलाव कैसे? बच्चे तो देखो उनके बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं। आप सामर्थ हो पैसों से, आप इतना एबल हो कि आप कर सकती हो बच्चों का, क्योंकि एक बच्चा पालने में बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, केयरिंग भी बहुत ज़्यादा लगती है और पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगता है। तो आपको करना चाहिए अगर आप सामर्थ हो। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 बच्चों की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, बट 2 बच्चे तो आप रख ही सकती हो। जैसे सचिन और मनीषा का जो अब शोरूम खुला है सचमन स्टोर, उसके बाद सचिन मनीषा के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। 2 दिन के लिए अम्बाला में रहते हैं तो 10 दिन के लिए सिवान में रहते हैं। इससे विराट की पढ़ाई का डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है। क्यों नहीं होता है? होता है क्योंकि देखो अगर बच्चे, हम लोगों के बच्चे एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो उनका इतना वर्क छूट जाता है, इतना वर्क छूट जाता है तो उसको करा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर जैसे तैसे हम लोग उसका वर्क कराते हैं। फिर विराट भी अच्छे स्कूल में है, अम्बाला के जाने माने स्कूल में है जो सचिन के फ्रेंड का स्कूल है। मनीषा बहुत केयरिंग करती थी विराट की, एक बच्चे की तरीके से उसकी केयरिंग करती थी। होता है बच्चे की केयरिंग करना हर कोई छक जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चे को पालने में, बच्चों का ध्यान रखने में, बच्चों का उचित खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनका कुछ ज़्यादा ही करना होता है। बड़े बच्चों की केयरिंग उतनी नहीं करनी पड़ती। जैसे विराट है, विराट का हम मानते हैं विराट सब कुछ अपना कर लेता है, लेकिन जो 2 छोटे बच्चे हैं बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल एक ही चेहरे के दोनों बच्चे हैं। उनके केयरिंग करने में तो टाइम लगता होगा, हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि उनकी केयरिंग करने में टाइम लगता होगा। इसलिए आप भी कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हो, आपका भी मतलब इस तरीके से नेचर हो जाता है। कभी कभी बच्चे परेशान कर लेते हो, फिर बच्चे देखो बात भी नहीं मानते हैं। अप्सरा मोम बुलाती हैं कि इधर आओ, हम तुम्हारे लिए ऐसा करें वैसा करें, लेकिन बच्चे कभी कभी इतना इरिटेट कर देते हैं ना कि लगता है कि उनको कितना समझाएं कि वो बच्चे अच्छे से मान जाएं। लेकिन यहाँ पर देखो देवरानी के बच्चे हैं ना, तो उनको हम अच्छे से डांट सकते हैं ना हम उनको पीट सकते हैं। अपने बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा देंगे ना
तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो मान जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो मान जाता है। बट दूसरे के बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया और गलती से भी उसकी मम्मी पापा आए और उसने अपनी मम्मी पापा से शिकायत कर दी, तो फिर माहौल बिगड़ जाता है। क्योंकि अपना बच्चा पालना और दूसरे का बच्चा पालना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई नहीं कर सकता ये काम, जो काम अप्सरा मोम ने किया है। मानते हैं अप्सरा मोम ने हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा किया है, कभी भी उनके अंदर ये चेंजेस नहीं आया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन आज पता नहीं अप्सरा मोम को क्या हो गया है कि या तो उनका थोड़ा मूड खराब हो, जैसा भी हो हमें सही नहीं लगा। जैसा भी उन्होंने बोला है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अब बच्चों की केयरिंग कौन करेगा। क्योंकि जिस घर की लेडीज की थोड़ी तबीयत खराब होती है ना, तो पूरा दिन बच्चे में केयरिंग एक पिता को ही करनी होती है। फिर इनके पिता भी थोड़ा अलग नेचर के हैं, उनका हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो किस टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अप्सरा मोम ने अगर आज बच्चों को रखने से मना किया है। उनकी जो देवरानी है, देवरानी कभी कभी ऐसी बातें कर देती है ना कि उससे हर कोई इरिटेट हो जाए। बच्चों को किस तरीके से घसीट कर ले जा रही थी कि हमारे बच्चों को दो, हम अपने बच्चों को रखेंगे, विराट को अम्बाला नहीं भेजेंगे, विराट हमारे पास रहेगा। तो हर कोई इन सब बातों से इरिटेट हो जाता है। हर किसी को लगता है कि यार हम तो अपने अच्छे से थे ना, कोई केयरिंग करनी पड़ी थी, खाने बनाने वाली आती है, बर्तन धुलने वाली आती है, काम करने वाली आती है, बस हम आराम से आराम करते थे। अब बच्चों को भी देखना पड़ता है। रंजना भी प्रेग्नेंट है, तो रंजना की भी केयरिंग बहुत ज़्यादा है इस समय। अभी तो 2-3 महीने के लिए रंजना मायके गई हुई थी, तो आंटी जी को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अब तो काम ही काम है और आगे भी काम आने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि आगे काम नहीं आने वाला है। बहुत डिलीवरी के टाइम, एक बच्चा होने के बाद बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। माँ का तो कुछ नहीं है, माँ तो अपना 1.5-2 महीने बेड रेस्ट पर रहेगी रंजना, लेकिन करना तो सब अप्सरा मोम को पड़ेगा। कितनी भी आप मैड लगा लो या कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करना होते हैं। फिर भी जिसको पसंद नहीं आता है मैड का झाड़ू पोछा, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, अभी सब कुछ अच्छा है। रंजना की खुशखबरी से सभी लोग बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। बहुत ही सौभाग्य की बात होती है माँ बनना। और माँ बनना एक ऐसा सपना होता है ना, जो शादी के बाद हर लड़की देखती है कि उसकी गोद भर जाए। और सच में रंजना को वो खुशियाँ मिली, रंजना को वो सब चीज़ें मिली जो उसने इतनी जल्दी सोचा भी नहीं था। बस मनीषा की और जल्दी से जल्दी गोद भर जाए, और उससे ज़्यादा अप्सरा मोम को क्या चाहिए। मनीषा को भी बहुत ही जल्दी है इन सारी चीज़ों की, लेकिन जब भगवान के यहाँ से होता है ना, तभी सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।